हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, जो कि है इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये। देर आर मैनी पीपल, देर आर माई मैनी सब्सक्राइबर्स जो आज की डेट में ये जानना चाहते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में कि मुझे किस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ टाइम पहले शुरू करे हैं, कुछ टाइम पहले किसी फंड में, किसी ऐप में डायरेक्टली गए और वहां से परचेज कर लिया, बट दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द मार्केट। बिकॉज आज के टाइम में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि अपने काम धाम को छोड़ करके आप मार्केट की नॉलेज लेने के लिए बैठे। दैट इज वाई, बट इन्वेस्टमेंट करना सबको है, सबको करना है, चाहे एक गरीब आदमी है एक अमीर आदमी है। एवरी वन वॉन्ट टू डू द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। आज आप जो कमा रहे हो, आप भी चाहते हो कि मैं अगर जो कमा रहा हूँ उसमें से कुछ बचाऊं। हर कोई बचाना चाहता है, किसी का बचता है, किसी का नहीं बचता। जिसका नहीं बचता है वो भी थोड़ा बहुत कोशिश करता है कि अपना पैसा मैं कुछ ना कुछ कम से कम इन्वेस्ट करूं। बट एक ही मन में डाउट रहता है, खासकर नए लोगों के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसा फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। उनके माइंड में बस एक ही शंका होती है कि मैं किस टाइप के इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। बिकॉज आज के डेट में हम जो फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करें जो अपने ऑफलाइन होते हैं, वो आपको या तो कोई FD RD एंडोमेंट पॉलिसी ज़्यादातर बताते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए शायद वो प्रॉफिटेबल होता होगा, दैट्स वाई वो प्रोवाइड। बट जहाँ तक मैंने देखा है, कोई भी एजेंट मार्केट लिंक प्लान के बारे में नहीं बताता है ऑफलाइन में। वो गारंटेड ट्रेडिशनल जो पॉलिसी है उनके बारे में बताते हैं। आई डोंट नो वाई, हो सकता है माइट भी प्रॉफिट हो या वट एवर जो भी चीज़ें हैं। तो उसका मैं डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करना चाह रहा हूँ, बट स्टिल अगर मैं एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ, अगर आप एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो डिस्कशन करने वाले हैं, इसी पॉइंट पे करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं या अगर आप कुछ टाइम पहले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पहले आपको अपना एक गोल सेटअप करना ज़रूरी है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है। देर आर मैनी पीपल, जब मैं उनसे मिलता हूँ, कभी डिस्कशन करता हूँ, तो लोग कहते हैं, मैं उनसे सामने से अगर पूछता हूँ कि आपको कितने साल का प्लान करने का आप सोच रहे हैं, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, दे डोंट नो एक्चुअली। उनको नहीं पता उनको कितने साल का प्लान करना चाहिए। उनको नहीं पता, कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मुझे करना कितने साल का है। तो इन्वेस्टमेंट कई लोग ऐसे करते हैं कि उनको पता नहीं है कितना क्या करना है, बट मन में आया कि काम करते चलो 10 साल के लिए डाल देते हैं। फिर एक दिन के बाद मन बदलता है, फिर बोलते हैं काम करो 20 साल के लिए डाल देते हैं। तो गाइस, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट का पूरा स्ट्रैटेजी अलग है। आइए वीडियो में समझते हैं सबसे पहले कि आपको करना किस टाइप से चाहिए, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान देते हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर, ये मेरा एक वीडियो जो है आपके सामने बना रहा हूँ, आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है गाइस कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आने वाले टाइम में आपके और आपके फैमिलीज़ के लिए प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ, क्योंकि मुझे इस नॉलेज देने से मेरा कुछ जा नहीं रहा है। बट येस, अगर मेरे नॉलेज देने से अगर कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, तो आपकी भी सक्सेस है, मेरी भी सक्सेस है। आप भले मुझे कल के डेट में आपके पैसे ना दो मेच्योरिटी पर, पैसे आने के बाद, बट शायद कहीं ना कहीं माइंड में 20 साल के बाद भी ये एक आंसर आएगा कि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे उस टाइम पे, मैंने इस आदमी की वीडियो देखी थी और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो कहीं न कहीं मिलता है अच्छे काम का असर। अगर आप अच्छा कर रहे हो, यू विल गेट समथिंग गुड इन द फ्यूचर। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है इन द फ्यूचर आपको टाइमली बेसिस से मिलती रहे। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज़ आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, इन फ्यूचर जो भी हम इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस के ऊपर, वो आपको टाइमली बेसिस से मिलता रहेगा। थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगता है ये वीडियो आपके आपके फैमिलीज के फ्यूचर के हिसाब से, सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन गाइस। ठीक है? सबसे पहले अगर हम देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें, अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी PPT बनाया हुआ है ताकि इस PPT के माध्यम से ये समझ सकें कि हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बिफोर द गोइंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? नंबर वन जो मैंने PPT में अपना क्रिएशन किया है वो है डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट गोल्स।
सबसे पहला चीज़ ये है आज के डेट में, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया भी थोड़ी देर पहले, कि आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? क्यों करना है इन्वेस्टमेंट मुझे को? अगर मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरे अगर बच्चे हैं लाइक सम मंथ्स के, या 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मेरे चाइल्ड के हिसाब से करने जा रहा हूँ। देखो, आदमी के लाइफ में गोल बहुत सारे होते हैं, बट 2 गोल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल हैं। आप कभी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, खासकर अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो। फर्स्ट इज़ अ चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड इज़ द रिटायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, घर में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। आपने अगर सपने देखे मुझे गाड़ी लेनी है, किसी कारण से आप नहीं ले पाए, चल जाएगी ना लाइफ, लाइफ चलती रहेगी यार, लाइफ रुकेगी नहीं। आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे उसके अंदर। तो अगर आप रिटायरमेंट की अगर बात है, रिटायरमेंट में अगर देखा जाए वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ रिटायरमेंट एक वो ऑप्शन है जो हमारे आज के जवानी के बचाए हुए पैसे हम रिटायरमेंट पे यूज़ करते हैं। क्योंकि आज के डेट में कोई किसी को ये ढीला नहीं देता। तो रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है, वो जीने का आधार है जो अपने पैसों को आप आज से बचा के चलते हैं। और रिटायरमेंट के पहले इम्पोर्टेंट होता है चाइल्ड एजुकेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को देना, अगर आप मैरिड हैं, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं इस टाइम पे, तो आप इसको समझ सकते हैं। शायद कोई इतना सिंगल पर्सन अभी नहीं समझ पाएगा, बट अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आपके पास अगर एक किड है, चाइल्ड है, अगर आप उसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहला लाइफ का एक ही प्रायोरिटी होता है, रिटायरमेंट सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। फिर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है चाइल्ड का एजुकेशन। पहले उनको सेटल करना है, उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, बिकॉज़ दोनों ज़रूरी है। बच्चे कल के डेट में करें चाहे ना करें, बट आपको उनके लिए करना होगा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मेरा गोल क्या है। आप सबसे पहले ये माइंड में सेटअप करो कि मेरा बच्चा अगर आज इतने साल का है, तो कितने साल का मेरे को पैसा चाहिए है। या फिर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, किसी भी पर्पज़ से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिफोर द गोइंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, पर्पज़ डिसाइड करो कि पर्पज़ क्या है? किस पर्पज़ से करना है? और उस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए मुझे कितना टाइम मार्केट में देना होगा? आप ये करोगे, सबसे पहले आपके माइंड में एक विज़न क्लियर हो जाएगा कि मुझे 10 साल के लिए करना है, तो क्यों करना है? आई होप ये जो पहला चीज़ है वो क्लियर होगा। सबसे पहला रूल यही है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसलिए इसके बारे में बताया, सबसे पहला रूल ये है कि आप इसको पहले अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तभी उस पैसे का आपको सेंस भी मिलेगा। सेकंड पॉइंट हमने इसमें जो क्रिएट किया है, दैट इज़ रिस्क कैपेसिटी। अब देखो, आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, 2 टाइप के ऑप्शन आते हैं, गारंटीड एंड मार्केट लिंक प्लान। गारंटीड प्लान में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप भी जानते हैं गारंटीड में अब कोई फ़ायदा नहीं है। आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब पॉलिसीज़ में आज के डेट में। कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म 15-20 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 5-6% 15 साल के बाद कोई काम का नहीं है, इन्फ्लेशन कोई बीट नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग इसलिए अब एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अब क्या लोगे? मार्केट लिंक प्लान लोगे। मार्केट में यूलिप में जाना चाहिए, एमएफ में जाना चाहिए, स्टॉक्स में जाना चाहिए। उसके ऊपर हम वीडियो बनाएँगे कि आपको किस ऑप्शन को लेना चाहिए। बट राइट नाउ मैं इस पे ये डिस्कशन बस आपसे करने वाला हूँ कि अगर आप मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मार्केट में आपको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपको रिस्क कितना लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको रिस्क कितना लेना है? रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, तो मार्केट में रिस्क है। बट वहाँ भी ऑप्शन आते हैं डेब्ट के, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाना चाहिए या आपको इक्विटी में जाना चाहिए। इक्विटी थोड़ा-सा हाई रिस्की होता है, बट रिटर्न भी उतना हाई होता है उसके अंदर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में थोड़ा-सा रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा-सा कम ही होता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो पहले आपको ये डिफाइन करना है कि मुझे रिस्क कितना लेना है। देखो, अगर आप स्टार्टिंग टाइम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है एज़ अ पर्सनली आप लोगों से, कि आप इक्विटी के लिए ट्राई करिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, बट इक्विटी के अंदर भी एटलीस्ट अगर अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, कोई उसमें शक नहीं है, रिस्क बिल्कुल रहेगा। लेकिन गाइस, आप इन्वेस्टमेंट इतना करो जिसको कि आप कल के डेट में, अगर मान लो डूब भी गया पैसा आपका, वो आज तक कभी हुआ नहीं है कि पैसा कभी डूब जाए लोगों का 15 साल 10 साल सेव करने के बाद भी। बट मतलब मन में एक ये हो कि कम से कम मैं ये जो पैसे लगा रहा हूँ, अगर मान लो ये मेरे को नहीं भी मिलते हैं, या मान लो क्रैश भी अगर हुआ मार्केट, मुझे नहीं मिलता, तो आपको इतना दुख ना हो मन में। एक बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है ना,
तो वो रिस्क लेता है सबसे पहले। स्टार्टिंग वाला जो बिज़नेसमैन होता है वो रिस्क लेता है। 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख अगर लगा करके अपना एक बिज़नेस सेटअप करता है, उसको उसका कोई क्लाइंट्स भी नहीं है, कोई कस्टमर्स भी नहीं है इस टाइम पे, बट धीरे-धीरे करके बनाता है अपने बिज़नेस को। कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग बना देते हैं। लेकिन जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, वो बनाता ही बनाता है। उसको स्टार्टिंग में फेलियर मिलेगा, बट आने वाले टाइम में कहीं न कहीं वो अचीवमेंट पालेगा। फेल वही होते हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं और हार मान के बैठ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर वही चीज़ है। ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इन द गुड स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक में लगा रहे हैं, एसआईपी में लगा रहे हैं, तो कोशिश ये करो कि जो कंपनी का सिलेक्शन है, आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो सबसे अच्छे से कि आप पोर्टफोलियो को पहले एक चेक करो कि पोर्टफोलियो कैसा है, फ्यूचर में डिमांडेबल है कि नहीं है, क्या इसके परफॉर्मेंसेस पास्ट में रहे हैं। अगर आपने ये चेक कर लिया है, तो आपको यहाँ पे ये मालूम पड़ जाता है कि जो फंड का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, मेरे लिए वो फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक मार्केट में सेव कर रहे हो, तो यही देखना होता है कि जो इसमें कंपनी है, जो स्टॉक्स हैं, ये आने वाले टाइम में हमारे इकोनॉमी के लिए मतलब इनका ग्रोथ है कि नहीं है। पहले वो देखो, ग्रोथ है, आप लगा सकते हैं पैसा। पास्ट परफॉर्मेंस देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ, इसने पास्ट में वाक़ई रिटर्न अच्छे दिया है, तो भी आप उस पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ अंडरस्टैंड करिएगा बिफोर द बाइंग एनी मार्केटिंग प्लान, चाहे वो कोई सा भी लो। पास्ट देखो उसका और उसका पोर्टफोलियो देखो। तो ये 2 चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा है अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ऐसा नहीं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट 2000, 5000, 10,000 से डाल करके आपने छोड़ दिया है। धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए। सबसे पहली चीज़, उसको बढ़ाते चलिए। आपने मान लो 2000 से किया, 6 महीने, साल भर के बाद फिर से ₹1000 से करिए। आपने 10,000 से किया, फिर 6 महीने के बाद कोशिश करो कि आप उसको 12,000 से करिए, 15,000 से करिए। इन्वेस्टमेंट को मतलब अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई करते रहो। आपने एक टाटा का मान लो अभी कर लिया, कुछ टाइम के बाद बजाज कर लो, फिर आईसीआईसीआई कर लो, फिर एचडीएफसी कर लो। कर करके एक पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन करो अच्छे से। इन्वेस्टमेंट पहली बार करने में थोड़ा डर लगेगा, बट धीरे-धीरे जैसे करते रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक मन में एक फ़ील होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। तो प्लीज़ डिज़ाइन योर पोर्टफोलियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉनिटर योर रिटर्न्स। चीज़ों को मॉनिटर करो, अंडरस्टैंड करो कितना आप दे चुके हैं, कितना आपका बन गया है। मार्केट को मॉनिटर करो, जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मार्केट को मॉनिटर करो। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, मार्केट के ऊपर हम जो बनाते रहते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिले। आज के डेट में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि काम-धाम छोड़ कर के आदमी ये सब देखे, बट स्टिल काम-धाम छोड़ करके अगर हम कभी फ्री होते हैं, तो थोड़ा बहुत इन सबको देखने से मन में एक ये आता है कि हाँ, मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करता है। एक दिन में कोई नहीं सीखता है। बट अगर मैं डेली का अगर कहीं इंटरनेट पे मैंने सर्च कर लिया या वीडियोज़ भी कुछ देख ली, कुछ भी अगर सीखोगे ना, तो 1 साल 6 महीने में मार्केट के बारे में बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। उस टाइम में फिर आपको इन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिक आप खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप चीज़ों को मॉनिटर करो। अपने प्लान्स को भी अगर आप फंड को परचेज़ करते हो, यू कैन मॉनिटर द रिटर्न्स कि मैं कितना डाल दिया हूँ, कितना मेरा बन गया है, मार्केट क्या चल रहा है, जिसमें मैंने लगाया है वो स्टॉक्स अभी मार्केट में क्या ग्रोथ दे रहे हैं। ये सब कुछ सीखो, मार्केट में घुसो। ज़्यादा समय मत दो, 24 घंटे में बस कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम दो। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करो, उसमें आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज मिल जाएगा कि इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कहाँ है, आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को आपको एनालिसिस करना, मोस्टली आपके पोर्टफोलियो के ऊपर मॉनिटर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के डेट में ये है कि आप अगर सेविंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इन्वेस्टमेंट तो एक बेस्ट जगह पे करिए ही करिए, बट पेशेंस भी रखिए गाइस। मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आखिरी पॉइंट रखा है ना, और अगर मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट में एक ही चीज़ होती है, वो है पेशेंस। कई लोग देखे हैं मैंने ऐसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते तो हैं, बट एक टाइम के बाद में हार के बैठ जाते हैं। एक टाइम मतलब क्या, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीने में, यहीं आदमी हारता है। क्योंकि मार्केट लिंक में जिसने 2 साल, 4 साल का टाइम दे दिया है ना, वो गिव अप नहीं करता है फिर। अगर मार्केट बहुत बुरा रहा फिर बात तो अलग ही है। अगर मान लो कुछ कोविड आ गया, कुछ हो गया, तो वो तो एक अलग ही सिनेरियो हो गया। बट नॉर्मल जैसे डेज़ चलते रहते हैं, जिस आदमी ने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल दे दिया है ना, वो गिव अप नहीं करेगा। बट कोई भी मार्केट में कई बार क्या होता है, हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब मैं 2 महीने के बाद देखता हूँ कि रिटर्न तो बन ही नहीं रहा है मेरा। तो वहाँ थोड़ा-सा लगता है कि यार बनेगा कि नहीं बनेगा, वहाँ हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। 4 महीना, 6 महीना प्रीमियम भरते हैं, साल भर भरते हैं, उसके बाद उसको बंद बंद करके अपना पैसा ले लेते हैं, या मतलब पे करना बंद कर देते हैं। तो ये गलतियाँ करते हैं आज के डेट में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं आज के डेट में।
इसीलिए इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल पीपल कुछ ही लोग हो पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखो। आज पैसा डाला है, कल नहीं बनेगा, पैसा बनने में टाइम लगता है, कंपाउंडेड है, आपको ग्रोथ देगा, बट थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस दे सकते हैं मार्केट में, ऑप्शन अगर आपने अपने अकॉर्डिंग अगर बेटर लिया हुआ है, तो भरोसा रखिए वो ऑप्शन आपको फ्यूचर में रिटर्न अच्छा खासा दे सकता है। ओके गाइज, तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। बट फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपके माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप एज अ बिगनर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली अपना कमेंट करिए। जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं उतना अपना बेस्ट आपको देने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा बेस्ट ये है कि अगर आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट एज अ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको एक बेटर ऑप्शन रिकमेंड कर सकूं अपने नॉलेज के हिसाब से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर गाइस। फिर भी कोई क्वेश्चन एंड डाउट है, प्लीज ट्राई टू रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। So thanks for watching this video guys. Have a nice day.